साई राम, जय साई राम आप सभी को। तो मैं आज ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए बाबा की एक अद्भुत एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ अपनी चैनल के थ्रू। तो मैं हमेशा बोलती हूँ, आपके पास भी अगर रियल लाइफ कोई अनुभूति है, कोई एक्सपीरियंस है बाबा की जो आपने महसूस की है अपने अंदर, तो प्लीज़ 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 दिए हुए जो मेरे व्हाट्सएप नंबर है उन पे ज़रूर शेयर कीजिए। मुझे बहुत ज़्यादा खुशी मिलेगी। मैं बार बार बोलती हूँ, हम अगर एक दूसरे से या फिर और भी मतलब बहुत सारे लोग एक साथ, हम साई आत्मा की एक फैमिली है। हम साई के सोल से, हम साई के आत्मा से, साई के बच्चे की आत्मा से। तो चलिए ना, हम सब मिलके कनेक्ट होके अपना एक्सपीरियंस एक दूसरे को बता के साई की क्या एहसास है, क्या महसूस है, क्या ब्लेसिंग्स है हमारी ज़िंदगी में, एक दूसरे से शेयर करते हैं। और हमारे कारण जो लोग नहीं जानते अभी भी साई को, उस तरह से नहीं जानते या फिर साई के बारे में कभी सुना भी नहीं, उनके अंदर भी साई के लिए पॉजिटिविटी जगाते हैं, उनके अंदर भी साई के लिए विश्वास जगाते हैं, विश्वास का दिया जलाते हैं। चलिए, तो आज मेरी जो एक्सपीरियंस है, जो जब मैं फर्स्ट टाइम शिरडी विज़िट की थी 2020 की जनवरी में है, 23 जनवरी हम उधर मनवार स्टेशन में पहुँचे। तो उधर जाके पहले हमें कुछ नहीं पता था, किसी को नहीं पता होता है फर्स्ट टाइम अगर किसी जगह पे आप घूमने जाते हो ना, किसी को उस जगह के बारे में उतना पता नहीं होता है। हाँ, जो लोग, बहुत लोग ऐसे हैं कि उस जगह के बारे में पहले से सब पता करते हैं, पर ये तीर्थ स्थान की मतलब अगर आप ऐसे ही वैकेशन के लिए कहीं घूमने जा रहे हो तो आप निकल सकते हो, कहाँ क्या खाना है, कहाँ रहना है, क्या क्या चीजें हैं देखने की। पर हम तो तीर्थ में जा रहे, शिरडी मतलब तीर्थ में करने जा रहे, तो उधर कैसे इतना पता होता। और सबसे बड़ी बात कि किसी को मैं जानती भी नहीं थी जिनसे मैं पूछ सकूं कि क्या होता नहीं है। तो ठीक है, बाबा तो जानते हैं ना, हम पहली बार जा रहे हैं, कोई जाने या ना जाने कोई फर्क नहीं पड़ता उससे। तो हम गए उधर। तो फिर अच्छा, मैं कैसे मतलब एक पूजा दीदी, साई पूजा चैनल जो है, जो पूजा दीदी है वो बहुत हम्बल है, बहुत हेल्पफुल है, आप सभी को पता होगा। तो वो व्हाट्सएप में मेरी बहन के साथ उनकी बात होती है। तो हमने बताया कि हम शिरडी गए, तो ऐसे ही बहन के साथ बातें हो रही थी। तो पूजा दी ने खुद ही कहा कि जब शिरडी गए हो तो बाबा की अभिषेक का जो जल है, जो स्नान की जल है, वो जरूर गेट नंबर 3 से आप ले लेना। मैंने पूछा कि गेट नंबर 3 किधर है, तो बोला कि हनुमान मंदिर जो है उसकी ऑपोजिट साइड में आपको गेट नंबर 3 के अंदर गुरुस्थान में जाते हुए आपको वहाँ पे लाइन लगाना पड़ेगा। वो 5 बजे तक ही होता है, लाइन में रहोगे तो स्नान की जल आपको मिल जाएगी। और खाली बोतल लेते हुए जाना तो अच्छा रहेगा। तो अच्छी बात है, हम चले गए। तो तभी वहाँ पे, अब जो लोग शिरडी गए होंगे उसको पता है कि वहाँ पे मोबाइल और मोबाइल जमा करना पड़ता है और बैग की स्कैन होती है, बैग्स की। तो तभी थोड़ा बहुत ठंडा था, तो हल्का जैकेट मैंने पहना हुआ था। तो सबसे पहले चल रहा था मेरी रेखा दी बोल के एक दीदी गई थी हमारे साथ। दीदी, फिर मेरी बहन, फिर मेरी जीजाजी थे, वो मोबाइल रखने गए थे, मेरे पीछे नहीं थे। तो सभी ने अंदर चले गए। फिर मैंने बहन के बाद मैं हूँ। तो जब मैं मेरा हल्का जैकेट का एक हाथ निकाला, राइट वाला जो दाहिने वाला हाथ है वो जैकेट से निकाला बाहर, स्कैन करवानी है, क्योंकि मेरे पास ना वो स्लिंग बैग आती है ना जो सामने से हम लोग पहनते हैं, तो वो स्लिंग बैग थी। तो वो खोल के, मैं जैकेट खोल के वो निकलने लगी, तो सामने एक बहुत लंबा चौड़ा एक आदमी आके खड़ा हो जाता है। मतलब वो वहीं पे थे। मुझे बोलते कि बेटी जाओ, ककर आरती दर्शन कर लो, आप बाबा के दर्शन कर लो और ककर आरती भी सुन लो। आप जाओ, देरी हो जाएगी, स्नान के जल के लिए लाइन भी लगा लो, नहीं तो देरी हो जाएगी, ऑलरेडी वीर हो चुकी है। ठीक है, तो आप पहन लो, स्कैन करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप जैकेट पहन लो। ठीक है, अच्छी बात है। तो मैंने फिर सब पहन लिया। तो वो मैंने क्या देखा कि वो पहले चल रहे हैं, रेखा, उसके बाद रेखा दी, उसके बाद मेरी बहन, उसके बाद मैं, तो मेरे पीछे मेरे जीजा जी हैं। तो वो जो चल रहे हैं ना, तो वो एक
जगह पे जाके, तो वो सामने चल रहे थे, मेरी रेखा दी, उसके पीछे मेरी बहन, उसके पीछे मैं। तो वो अचानक से मैंने देखा कि वो गायब हो गया है। जो चल रहा है ना, वो आदमी कहीं चला गया, तो वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो मैंने रेखा दी को बोला और बहन को बोले, जो सामने जो हम लोगों को लीड कर रहा था ना, किधर से सान की जल लेनी है, वो आदमी कहाँ गया? बोले हमारे सामने कोई था ही नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे जो ग्रीन कलर के कपड़े पहने थे हरा रंग का, और जो सामने चल रहा था तुम्हारा, वो किधर गया? बोले हमारे सामने कोई था ही नहीं, तुम क्या बोल रहे हो, किसकी बात कर रहे हो? मैंने बोले जो लीड कर रहा था ना, हमें दिखा रहा था रास्ता। बोले कोई था ही नहीं जो रास्ता दिखाएगा, वैसे ही हम भीड़ देख के वहीं चले जा रहे हैं, कोई था ही नहीं जो रास्ता दिखाएगा। ऐसे कैसे हो सकता है? शायद मैंने बोला कि जिसने मुझे बोला बाहर, मेरे बहन को बोला, जिसने मुझे बोला कि जैकेट खोलने की, मतलब कपड़े खोलने की जरूरत नहीं है, जाओ जाके दर्शन कर लो, काकड़ आरती सुन लो। पहले मैंने देखा पीछे मुड़ के तो खुद ही जैकेट खोला और किसी से कुछ बात की, और बात करने के बाद खुद ही जैकेट पहन लिया, कोई था ही नहीं उधर। ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसा जिंदगी में कभी नहीं हुआ। तो मैंने सोचा शायद, तो पता नहीं मुझे हेलुसिनेशन हुआ होगा, कुछ मैं सोच रही होंगी वही, पता नहीं, शायद मेरी कोई गलती होगी। तो जैसे हम हॉन्टेड मूवीज पे या मैजिक वाले मूवीज पे होता है ना, जो पावर्स के मूवीज होते हैं, जैसे इंग्लिश मूवीज हम सभी जानते हैं, मैंने सोचा कि मतलब वैसे मूवीज में हम देखते हैं कि कोई अपने आप से वैनिश हो सकती है, वैसे रियल लाइफ पे तो नहीं होता है ना ये, तो बड़ी अजीब सी बात है। तो मैंने उतना ध्यान नहीं दिया क्योंकि काकड़ आरती चल रही थी। मैं इतना, मतलब हमें तो पता ही नहीं था ना, गुरुस्थान जाते हुए अगर आप लेफ्ट साइड में आप देखोगे कि एक खिड़की है बाबा की, हमें तो पता नहीं था, फर्स्ट टाइम गई थी। तो खिड़की पे हम जब देखते तो मैं देखा कि बाबा उस दिन हरे कपड़े में, बाबा की पूरा साइड फेस हरे कपड़े में बाबा बैठे हुए हैं, हम देख पा रहे। तो काकड़ आरती के 600 रुपए लगते हैं अंदर, तब तो थी, अब पता नहीं, मैंने मतलब बुकिंग की स्लॉट्स ही नहीं मिली, तो पता नहीं कितने करके अभी लगते हैं। वो ऑनलाइन हम चेक कर सकते हैं कभी भी कितना करके लगता है। तो वो साइड फेस हम देखे तो उतना पैसा भी नहीं था, तो मैंने बाबा को मन ही मन बोला था, आप व्यवस्था आप करेंगे व्यवस्था, क्योंकि मुझे काकड़ आरती देखनी है, मेरे पास पैसा भी नहीं है, कैसे हम देखें, आपकी मर्जी है, अगर आप चाहते हो हम देखें तो आप बंदोबस्त करेंगे। तो ऐसे करके मैं बोली थी बाबा को, और बाबा कैसे गेट नंबर 3 पे लेके गए उसी टाइम में, उसका भी एक स्टोरी है, वो मैं बाद में आपको और एक एपिसोड में शेयर करूंगी। तो उसके बाद मैंने बाबा को देखा और मैं रोती रही कि बाबा आप सबके लिए हो, आप सबकी सुनती हो, कुछ फर्क नहीं पड़ता आपके पास क्या है नहीं है, बस अगर बाबा को दिल से आपको प्यार करना चाहिए, बाबा के ऊपर विश्वास रखना चाहिए और बाबा के ऊपर छोड़ देना चाहिए, तो आपकी जो भी मन की मुरादें हो पूरी होनी है, होगी ही होगी, मतलब इन्फिनिटी परसेंटेज गारंटी है, मैं बोल सकती हूँ। आप मानो या ना मानो पर ये सच है। अगर आपके दिल में बाबा के लिए सच्चा प्यार है, अगर आपने कोई भी अपनी काम बाबा पे छोड़ दी है, तो अगर आप सबूरी रखोगे और बाबा पे पूरा दिल से विश्वास रखोगे, वो होगा ही होगा। जैसे कि मेरी हुई, मेरे पास पैसा नहीं था, फिर भी मैंने काकड़ आरती देखी, बाबा को भी दर्शन की, बाबा को सिर्फ काकड़ आरती सुनी नहीं, बाबा को दर्शन की, बाबा की अभिषेक देखी, और सामने से देखी, कोई डिस्टर्ब करने वाला भी नहीं था, कोई भीड़ भी नहीं था, कोई धक्का धुक्की भी नहीं था। तो ये होती है बाबा की प्यार। अगर आप दिल से प्यार करोगे, बाबा भी आपको दिल से प्यार करेगा। तो ये हुई, फिर मैं तो इतना रोई कि बेहोश होने की मतलब मैं नौबत आ गई थी, इतना रो रही थी कि बाबा, मतलब क्या बोलो, मतलब वो टाइम जब भी आता थे मेरे रोंगटे खड़े हो जाते। तो हम रोके, फिर मेरे बहन और जीजा जी ने संभाला मुझे, फिर दर्शन की, काकड़ आरती सुनी, वहाँ पे बैठ के, वहाँ पे तो बैठने की जगह है, बैठ के फिर बाबा को थैंक यू कहा मनी मन। फिर स्नान की जल लेके हम निकल रहे थे गेट 3 से। अब गेट 3 से जब निकलने के वक्त वो जो आदमी था वो देखती हूँ मैं वहाँ खड़ा हुआ है, वो मुझे बोल रहा है कि कैसा दर्शन रहा। मैंने बोला, मैं हाथ ऐसे नमस्कार दोनों एक हाथ में के कैमरा पकड़ी हूँ, तो ऐसे नमस्कार करके मैं बोल रही हूँ, इतना अच्छा दर्शन हुई। मैं आपको
बयान नहीं कर सकती लफ्जों में। मतलब वो देख ही रहा, आप देख ही सकते हो मेरी हालत क्या है। मैं मतलब इतना रो रही थी कि उसको भी पता चल गया कि मैं कितना टच्ड हूँ, मैं कितना शॉक्ड हूँ। पापा क्या है मुझे समझ में आ गया। तो उनको बोला मैं आपको भी थैंक यू, क्योंकि आप अगर जल्दी जल्दी नहीं बोलते तो मैं यहाँ बैक स्कैन करने में लग जाती। मुझे मतलब आग अगर रास्ता नहीं दिखाते तो किधर से क्या देखना है हमें नहीं पता। तो ये सब मैं बात कर रही थी उनसे। तो मैंने उनको भी बोला ओम साई राम, थैंक यू सो मच, ऐसे करके बोला। और मेरी मैंने बहन आके मुझे टोकता है कि नौकर, अरे तुम किससे बात कर रहे हो? अरे उनसे देखो ना, उनसे बात कर रहे हो जो हमें रास्ता नहीं दिखा रहा था, तुम बोल रहे तो देख नहीं पाई इधर कर रहा है। उनको मैं थैंक यू कर रही थी क्योंकि उन्होंने मुझे रास्ता दिखाया, हम लोगों को रास्ता दिखाया। कोई है ही नहीं, तुम किसकी बात कर रहे हो? अरे जो इधर खड़े हैं, तभी भी मैं देख रही थी, बहन से जो बात कर रही थी तभी भी वहां खड़ा था। तो जो खड़े बोले कि यहाँ पे कोई है ही नहीं। मैंने बोला अरे उनको हाथ टच करो, तुम तो पता चलेगा ना, तुम टच कर लो चलो। तो टच किया, मैंने देखा कि वो हाथ टच ही नहीं कर पा रहा है। मतलब वहां हाथ डाल रहा है पर उनके जो शरीर है वहां पे टच नहीं हो पा रहा है। मतलब उनके हाथ में मेरी बहन की हाथ लग रही है पर मेरी बहन को पता नहीं चल रही है। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है तब मतलब जब वो लोग, मतलब मेरी जीजा जी, रेखा दी, बहन सब मिलके जब बोला कि कोई नहीं है, तब मुझे रियलाइज हुआ कि ये बाबा है, ये बाबा था। क्योंकि आप सोचिए ना, कौन दिखा रहा है रास्ता कि जाओ उधर से। मेरी सामने मेरी बहन उनको टच कर रहे हो, छू भी नहीं पा रहा है। सब लोग, किसी को नहीं देखा, मैं देख रही हूँ, सिर्फ मैं महसूस कर रही हूँ चीज। मैं इतना रोई, मेरे गूज़बम्प्स आ गए, मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं यकीन ही नहीं कर पा रही हूँ अपने आप पे कि इतना प्यार करते हैं बाबा। बाबा इतना प्यार कर सकते हैं अपने भक्तों से कि मतलब ऐसा हो सकता है कलयुग में कि सचमुच दर्शन मिल सके मुझे बाबा की? ऐसा हो सकता है? अपने आप पे यकीन नहीं हो रहा था मुझे, मैं क्या देख रही हूँ। मैंने मतलब मेरे में कोई सपना देख रही हूँ, कोई हेलुसिनेशन हो रही है मुझे। तो ये हुआ था मेरे साथ फर्स्ट टाइम जब मैं शिरडी गई थी। मैं आज भी लास्ट टाइम 31 जनवरी बाबा मुझे खींच के लेके गए, मुझे पता भी नहीं था कैसे। ये मैं फिर से बोलूँगी कि इस बार क्या हुआ मेरे साथ। मैं आज इस बार तो गेट नंबर 3 के अंदर जाने नहीं दिया, पर मैं वही जगह पे जहाँ बाबा खड़े थे वहाँ जाके प्रणाम करके आई कि बाबा आप मेरे साथ रहना, मेरे पास रहना, मुझे ज़िंदगी में कुछ नहीं चाहिए। तो बाबा से प्यार करके, मैं हमेशा बोलती हूँ बाबा से प्यार करके, बाबा को मान के अपनी हर बात शेयर करो, चाहे बाबा से लड़ो झगड़ो, पर बाबा को मत छोड़ो। बाबा पे विश्वास रखो, उनकी वो हमारी फ्यूचर देख सकते हैं, आने वाले कल देख सकते हैं, हमारे लिए क्या अच्छा है क्या बुरा है, उनको हमसे ज़्यादा चिंता है हमारी। तो उनके ऊपर भरोसा रखो। बाबा सबके सुनते हैं, पर सही वक्त आने में वो मुरादें आपकी पूरी होगी। सही वक्त के, सही टाइमिंग के आगे आपकी ज़िंदगी में वो सपना पूरा नहीं होगा। इसलिए बाबा के ऊपर विश्वास रख के बाबा के साथ चलो, बाबा की दिखाई हुए राहों पे चलो, तो ज़रूर 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 आपकी उम्मीदों की झोली भर जाएगी। आप इतना मांगोगे ना, बाबा इतना देगा आपको, इतना। सो आज के लिए इतना ही। फिर से मैं अपनी कोई एक्सपीरियंस लेके आऊँगी। बहुत सारी ऐसी बातें हैं जो आपसे करनी है, शेयर करनी है, और भी हाँ, मेरी फैमिली की भी बहुत सारी ऐसे एक्सपीरियंसेस है। तो सब कुछ आपके साथ में शेयर करके ना बहुत अच्छी फील करती हूँ। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। अगर अच्छा लगे लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाबा की कृपा से आप सब अच्छे रहे, बहुत खुश रहे। ओम साई राम, जय साई राम आज के लिए।